कि उसकी उम्मीदें नाज था, उसकी उम्मीदें नाज था, हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। कि उसकी उम्मीदें नाज था, हमसे ये मान था कि उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। कि वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। कि वो मिले तो ये पूछना है मुझे कि अब भी हूं मैं तेरे अमान में क्या। यूं यूं जो ताकता है आसमान को तू, यूं जो ताकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और अगली पंक्ति है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को नमस्कार। और नए वीडियोस में हम लोग आ चुके हैं, नया वीडियोस लेके। जैसा कि मैंने आपसे पिछले भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियोस में भी, कि जो नेक्स्ट वीडियोस मैं लाऊंगा वो पाकिस्तान के मशहूर, उनको आप दार्शनिक कहो, कवि कहो, शायर कहो, उनकी काफ़ी ज़्यादा मुशायरा भी है, जॉन एलियस है। और आप सभी लोग उनके बारे में जानते ही होंगे कौन थे जॉन एलियस साहब। और उनकी जो मुशायरा थी, जो शायरी थी, उनकी गहराई को नापना इतना आसान काम नहीं था। और आज मैं वो उनकी एक मुशायरा थी और उनकी एक जो बुक है दास्तां कहते कहते, और जिनको संपादक किया है डॉक्टर कुमार विश्वास ने, उसका रिव्यू करेंगे हम लोग। मैं तो उनका रिव्यू बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि उनकी बातों को, उनके लफ्ज़ों को, उनके जो वो कहना चाहते हैं, इतना आसान नहीं है। और मैं शायद 1% भी उनका कर लूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको उनकी एक वो जो बुक है, ये जो बुक है, मैं जो हूँ जॉन हूँ एलिया, उनको जो कुमार विश्वास जी ने संपादक किया है, ये आप देख सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी कॉस्ट है 299 और फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी ये इजीली प्राइसेज में। और मैं इनकी एक बात से एक लाइन से शुरुआत करना चाहूँगा। इनकी जो अंदाज़ थी, इनका जो अंदाज़ था वो काफ़ी ही अलग था। और जैसा कि आप बहुत सारे वीडियोस में भी देखे होंगे और बहुत सारे वीडियोस में आप देखते हैं कि क्या इनके अंदाज़ के बारे में बताया गया है। एक बार डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी इनके बारे में बता रहे थे, जब उन्होंने मिला था इन सर से, जॉन एलियस जी से। तो राहत इंदौरी जी ने पूछा कि कितना टाइम लगेगा हम लोग को, एक मुशायरे के लिए जाना था और उन्होंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा हम लोग को पहुंचने में। तो मस्त अंदाज में जॉन एलिया साहब ने बताया कि बस 3 पैक। तो आप इनसे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप के थे। और क्या इनकी जब बातों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से और कितना गहरा ये लिखे हैं। और जिसको संपादन किया है डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने। और डॉक्टर कुमार विश्वास सर भी काफ़ी चर्चित हैं, उनके बारे में जो भी कहूँ कम ही है। और मैं तो उनका तब से फ़ैन हूँ जब उनका एक लाइन सुना था मैंने कि, और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था, कि कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना सुनता है, ये धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल समझता है। और मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे दूर कितनी है, तू मुझसे दूर कितना है, मैं तुझसे दूर कितनी हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और भी काफ़ी आगे लाइन है जो मैंने आपको एक थ्रू आउट बताया कि, और उनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा संपादन है, क्योंकि ये जो संपादन किए हैं, तो इसमें जब आप बुक परचेज करोगे तो आप देखोगे कि जो उर्दू के अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, उनको समझने के लिए, कि आपको परेशानी ना हो और आप इजीली समझ पाएँ, वो उनको नीचे जो है कैटेगराइज करके हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो इनके
जो बुक है मैं उनका रिव्यू कर रहा हूँ। और मैं इनका जो इसमें कुछ लाइनें हैं, जो मुशायरा है, जो शायरी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा पूरा कि किस तरह का लिखा गया है। और अगर आप भी एक अच्छा समझते हो और शायरी से, मुशायरा से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको लिखने में, समझने में, कि कुछ मैं भी नया लिखूं, कुछ गहरा लिखूं, तो जॉन एलिया साहब को ज़रूर पढ़ें। और स्पेशली जो इनका ये बुक है दास्ता कहते कहते, जिसको संपादक किया गया है डॉक्टर कुमार विश्वास जी के द्वारा, और जिसको वाणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, इसको ज़रूर पढ़ें आप। और चलिए इनका जो मुशायरा है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले तो जॉन एलिया साहब इंडिया में ही थे, और आफ्टर जो है आज़ादी के बाद 1947 के बाद भी वो 10 साल तक इंडिया में ही रहे, और देन उनको जो है इंडिया छोड़ के जाना पड़ गया और वो यहाँ से चले गए। लेकिन उनके दिल से जो है वो बेसिकली लखनऊ में अमराव के रहने वाले थे, और उनके दिल से कहीं ना कहीं जो लगाव था लखनऊ के प्रति, वो आप कहीं भी देख लो, आप उनकी मुशायरा में, चाहे वो दुबई का हो, दुबई में जो वो करते हैं तो कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, स्पेशली इंडिया के लोगों को जो लखनऊ से हैं, वो ऐड करते हैं, जोड़ते हैं उसको, वो दिखाते हैं। उनकी वो मुशायरा में दिखती है कि किस तरह का वो अपनापन दिखाते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। तो जब वो जाने लगे थे आज़ादी के बाद, और उनके कुछ साथी जब उनको अमराव लखनऊ स्टेशन पे ड्रॉप करने गए, छोड़ने गए, तो उन्होंने कुछ लाइनें कही थी। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना, कि अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना, मुझको पहुंचाकर लौटने वाले सबको मेरा सलाम कह देना। ये थी उनकी आखिरी लाइनें। और इसके बाद वो यहाँ इंडिया छोड़ के चले गए। आप लोग भी जानते हो कि आफ्टर फ्रीडम हम लोग बहुत अच्छे कलाकार को हमने मिस किया है, जिससे इंडिया के लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है उनसे। तो चलिए, और इनकी जो लाइनें हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कि आप वो सुन के आप समझ पाएंगे कि किस तरह की बातें जॉन एलिया करते थे और क्यों आपको उनको पढ़ना चाहिए। तो जॉन एलिया के लिए मैं जो उनका कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, कुछ लाइनें, कि वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। कि वो मिले तो ये पूछना है मुझे, कि अब भी हूं मैं तेरे अमान में क्या। यूं जो ताकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और अगली पंक्ति है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की बातें कर रहे हैं जॉन एलिया सर। और क्या कहूँ मैं उनके बारे में, जितना भी कमी है, उनके बातों को पिरोना काफ़ी मुश्किल है। तो अगली लाइनें मैं पढ़ता हूँ उनका, कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से नाम क्यों नहीं लेती। शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से नाम क्यों नहीं लेती। आप वो जी ये सब क्या है, आप वो जी ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। और काफ़ी ज़्यादा फेमस
पंक्तियाँ शायरी मुशायरा में ये भी है, ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और काफ़ी ज़्यादा लोग इनको यूट्यूब पे सर्च भी किए हैं, देखे भी हैं। सुनिएगा कि चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों स्पेशली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलाज करने वाले चिकित्सक, और मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर देता हूँ कि आपको आसानी हो समझने में, कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, दवा दो, हाँ दवा दो, मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हाँ दवा दो, मगर ये बतला दो कि मुझे आराम तो नहीं होगा। अब तो ये दौर भी गुजर जाए, कि अब तो ये दौर भी गुजर जाए, कोई इसरार जिंदगी से नहीं, कि अब तो ये दौर भी गुजर जाए, कोई इसरार जिंदगी से नहीं, उसके गम में किया सबको माफ, उसके गम में किया सबको माफ, कोई सिकवा अब किसी से भी नहीं। ये इनकी पंक्तियां थी। जो अगली पंक्तियां हैं जिससे आप रिलेट करोगे, कि मैं कुछ पंक्तियां जो इनकी फेमस हैं और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, जो मैंने पढ़ के, मैंने पूरी तो अभी नहीं पढ़ाई की है इनकी बुक की, लेकिन जो मुझे पढ़ने के बाद कुछ पंक्तियां जो बहुत अच्छी लगी, जो मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए, वो मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। और अगर आप और बेटर इनको पढ़ना चाहते हो तो आप परचेज करके बुक पढ़ सकते हो। उनकी काफ़ी ज़्यादा मुशायरा भी हैं और पुस्तकें भी बहुत सारी हैं। अगर आपको उर्दू लैंग्वेज की कुछ नॉलेज है तो आपके लिए और इजी हो जाता है इसको समझना, इनको समझना। और जॉन एलिया साहब को उर्दू, संस्कृत, अरबी भाषा और भी बहुत सारे भाषा की जानकारी थी। उनके वो मुशायरे में, वो शायरी में दिखता है कि किस तरह की बात कही है उन्होंने, सारे लैंग्वेज को मिक्स करके। जो नेक्स्ट पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और फेमस है, कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है, मेरे इस कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है। रम्ज इन्होंने स्पेशली कहा है कि रहस्य है, कुछ रहस्य है, कि इनमें एक रम्ज है, इनमें एक रम्ज है, जिस रम्ज का मारा हुआ हूं मैं, जिस रम्ज का मारा हुआ हूं मैं, मुर्शदे इसरते अंजाम नहीं पा सकता, कि मुर्शदे इसरते अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या इन्होंने गहरी बात कही है और किस तरह से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और जो मैं अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं, कि एक ही हादसा तो है, एक ही हादसा तो है, वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। ये वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं स्पेशली, कि अपनी, कि एक ही हादसा तो है, वो ये है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई, बात भी तेरे जाने जा, बात भी तेरे जाने जा, दिल में रहा अजब समा, कि बात भी तेरे जाने जा, दिल में रहा अजब समा, याद रही तेरी यहाँ, याद रही तेरी यहाँ, फिर तेरी याद भी चली गई।
कैसे उन्होंने जोड़ा है, आप इसको कनेक्ट किया है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो मैं नेक्स्ट पंक्ति इनकी पढ़ रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी पंक्तियाँ, काफ़ी शायरी मुशवरे हैं इनके और सबको कवर करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनका कुछ पंक्ति, 2-4 और पंक्ति मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये वाली मेरी भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है कि उसकी उम्मीदें नाज था, उसकी उम्मीदें नाज था, हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। कि उसकी उम्मीदें नाज था, हमसे ये मान था कि उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। और कुछ शायरी इसमें ऐसी है कि जिसको पढ़ने के बाद जॉन एलिया साहब अपने मुशायरे में, अपने सम्मेलन में उनके आंखों से आंसू आ गए थे, उनके आंखों में आंसू आ गए थे। और उसमें से सबसे ज़्यादा ये वाला जो मैंने आपको सुनाया कि चारा साजों की चारा साजी से, ये उन्होंने बताया था कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है। जो मैं अगली पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलकर बिछड़ता रहा हूँ मैं। कि हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलकर बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, कि तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम। मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं, कि मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। तुम मुझको जानकर ही परी हो, कि तुम मुझको जानकर ही परी हो अंजाम में, तुम मुझको जानकर परी हो अंजाम में, और इस तरह खुद का सजा बन गया। और ये थी जॉन एलिया सर की कुछ कलेक्शन जो मैंने इस बुक के बाद निकाला है, जो मैंने आपको सुनाया है। और शायरी में एक चीज़ कहा गया है कि शायर जो भी हैं, आप देख सकते हो, जो गहरा लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं या कुछ आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। और बेसिकली देखा यह गया है कि जो सिचुएशन से आप गुजरते हो वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित कर जाती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपको। आप बहुत सारे शायर होंगे, बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे लाइन सुनते होंगे, आपको सारा कुछ जो कहता है कि टच होना वो नहीं हो सकता। आपको कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे शायरी होंगे जो आपको एकदम जाके कहते हो कि यार ये दिल पे लगे है। वो ऐसा क्यों होता है? आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से खुद को रिलेट कर पा रहे होते हो, आप रिलेट करते हो कि यार मतलब वो चीज़ से आप परिस्थितियों से गुजर चुके हो, तो आप उसको बेटर रिलेट कर पाते हो। और जॉन एलिया को पढ़ने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आप जब एक बार खुद उस चीज़ों से रिलेट कर पाते हो, खुद उन चीज़ों से गुजर गए होते हो, तो इनको समझना और शायर को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है, आपका भी इसमें कुछ मानना होगा। लेकिन आप जो भी गहरे शायर को देखोगे तो उनको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। और जो मैं लास्ट 1-2 पंक्तियाँ आपको और पढ़ के सुनाता हूँ, जो जॉन एलिया साहब की जो इस बुक में मैं देख रहा हूँ, और मैं कहूँगा कि आप भी ये बुक को परचेज़ करें और ज़रूर पढ़ें। इनका जो एक अभी पंक्ति पढ़ रहा हूँ मैं कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या। कुशादा इन द सेंस जो यहाँ लिखा गया है विस्तृत, कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या। तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, तो खुद अपने आप को आधा कर लिया क्या। जो अगली पंक्ति है इनकी कि गुजर आया मैं चल के खुद पर से, गुजर आया मैं चल के खुद पर से, एक बला तो टली मेरे सिर से, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से, मुझसे अब लोग कम ही मिलते हैं,
कि मुझसे अब लोग कम ही मिलते हैं, मैं यूं भी मैं हट गया हूं मंजर से। और इसी के साथ जो कुछ अगर पंक्ति बच चुकी है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको अगले वीडियोस में कवर करूं, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबा बन चुका है। तो मैं अगर कोशिश करूंगा कि इसका जो है सेकेंड पार्ट भी लाऊं आपके लिए, और जो अगली पंक्तियां जितने भी हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। तो थैंक यू, आप लोगों का धन्यवाद। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी करें फॉर न्यू वीडियोस, और सपोर्ट करें। और कैसा लगा वीडियोस आपको ज़रूर बताएं। और मुझे लगता है कि मैं 1% भी शायद कवर कर पाया हूँ, तो बहुत है मेरे लिए। और मैंने जाते जाते मैंने जो खुद से एक शायरी कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियाँ लिखी है, मैं आपको सुनाते जाता हूँ। तो बताइएगा कि मेरी पंक्तियाँ कैसी लगी आपको सुनने के बाद, कमेंट करके। तो मैंने जो पंक्तियाँ लिखी है मैं आपको सुना रहा हूँ, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा है। और इसका जो मैंने टाइटल दिया है, और भी है कोई। तो कि ये तो अर्ज किया है कि ये रातों में मैं ही जाग रहा हूँ या जाग भी रहा है कोई। ये रातों में मैं ही जाग रहा हूँ या जाग भी रहा है कोई। ये मेरे आँखों में आंसू खुद आ रहे हैं या रुला रहा है कोई। ये मेरे आँखों में आंसू खुद आ रहे हैं या रुला रहा है कोई। और है नेक्स्ट कि एक बात तो बताओ ना, तेरे दिल में मैं ही हूँ या और भी है कोई। कि तेरे दिल में मैं ही हूँ या और भी है कोई। तेरा दीवाना मैं ही हूँ या और भी है कोई। तेरा दीवाना और भी हूँ, मैं ही हूँ या और भी है कोई। ये फिक्र, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये वादे। ये फिक्र, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये वादे, ये वफाएं सब मेरे लिए ही है या और भी है कोई। ये फिक्र, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये वादे और वफाएं सब मेरे लिए ही है या और भी है कोई। और जाते जाते इतना तो बताओ, ये जो फैसला है तुम्हारा छोड़ने का, ये जो फैसला है तुम्हारा मुझे छोड़ने का, वो तुम्हारा ही है या और भी है। धन्यवाद। तो प्लीज़ आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी लाइनें जो मैंने लिखी है। और थैंक यू, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट्स माय वीडियोस। एंड मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ अलग लेकर। थैंक यू।